प्राण सा मुखादग्निरजा राधे 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 तू शाम से मिला दे। जज राधे 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 तू श्याम से मिला दे। जज राधे 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 तू श्याम से मिला दे। जज राधे 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 तू श्याम से मिला दे। जज राधे 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 तू शाम से मिला दे। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे और मिलकर बोलो, राधे राधे मिलकर बोलो, राधे राधे आवाज लगा लो, राधे राधे आवाज लगा लो, राधे राधे प्रेम से बोलो, राधे राधे मिलकर बोलो, राधे 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 तू शाम से मिला दे। राधे 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 तू शाम से मिला। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए हम सभी चलते हैं परम पवनी कथा की ओर। कल तक की कथा याद है ना? कल तक कथा कहां तक हुई याद है किसी को? कहां तक है? जय हो। कल कोई पूजा की थी शाम को मुख्य आप लोगों ने? क्या बात है। गोवर्धन महाराज का दर्शन किया आप लोगों ने। आइए चलते हैं पुनः भगवान कन्हैया के चरणों की ओर। हमारे गुरुजी बताते थे कथा श्रवण करने के भी प्रकार हुआ करते हैं, श्रोताओं की भी कैटेगरी हुआ करती है। जो परम जिज्ञासु श्रोता होते हैं ना, सबसे फर्स्ट कैटेगरी के, वो ऐसे श्रोता होते हैं जो कर्ण रंध्रों के द्वारा भगवान की परम पावनी कथाओं को श्रवण करते हैं और उसके बाद बुद्धि में विचार करके देखते हैं वैसे तो भगवान की हर एक लीला कल्याणकारी है, लेकिन फिर भी उसमें से जो उनके योग्य बातें हुआ करती हैं, जो सरलता से हृदय में पहुंच जाती हैं, उन बातों को वो मस्तक के द्वारा अपने हृदय में लेकर के जाया करते हैं और उसका मनन और चिंतन किया करते हैं। ये तो फर्स्ट कैटेगरी के। और दूसरे नंबर के श्रोता होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो कथा में आते भी हैं, आकर के बैठते भी हैं, समय भी खर्च करते हैं, लेकिन कथा में बीच में कतर 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 कतर, पता नहीं राम जाने कौन से बिजनेस फेल होते हैं जो बिजनेस की डील यही कथा में आकर के हुआ करती है। प्रेम से बोलो, बोल दो ना महाराज। और तीसरे नंबर के जो श्रोता होते हैं ना, वो तो परम श्रोता होते हैं। तीसरे नंबर के श्रोता यहां नहीं है, यहां तो तीसरे नंबर का एक भी अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया। दो प्रकार के तो देख लिए हमने, फर्स्ट कैटेगरी का कौन है और सेकंड कैटेगरी में कौन आता है, लेकिन तीसरी कैटेगरी के श्रोता हुआ करते हैं सोता। बहुत सी कथाओं में आपने देखा होगा, एक दो वैसे हमें यहां पर भी नजर आए एक आध दिन में, जो ऐसी जगह देखेंगे बुड्ढी मैया की तरह, ऐसी जगह देखेंगे जहां पीठ को टेकने की बढ़िया जगह मिल जाए और कथा में आने की देर नहीं भाई, और महाराज परम शांति की निद्रा लेते हैं, नींद लेते हैं कथा में आकर के। उनका केवल एक ही भाव रहता है, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, और आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक करके सोइए। परम आनंद लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं
आपको ऐसा श्रोता नहीं बनना। श्रोता कैसा बनना है? श्रोता आपको ऐसा बनना है, कथा आप श्रवण करें, वो कथा आपकी मुक्ति का कारक बन जाए। आप कथा श्रवण करें और उस कथा को अपने आप रोम रोम में उतारना प्रारंभ करें। कोई भी एक लीला अपने हृदय में धारण करके और ठाकुर से निवेदन करें, प्रार्थना करें, ठाकुर ऐसी कृपा कर कि ये लीला हमारे रोम रोम में बस जाए। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। महाराज आइए चलते हैं इसी भाव को लेकर के परम पावनी कथा की ओर। बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ हम सभी परम पावनी लीला का दर्शन करेंगे। आप लोगों ने कल भागवत कथा के माध्यम से भगवान की परम मंगलकारी कथाओं में भगवान कन्हैया के द्वारा समस्त ब्रजवासियों से इंद्र की पूजा छुड़वा करके गिरिराज महाराज की पूजा कराई है। गोवर्धन महाराज की पूजा कराते हैं। मैं एक विशेष बात कहूंगा आप लोगों से, यद्यपि विज्ञान भगवान पर विश्वास नहीं करता है, शर्मा जी, विज्ञान भगवान पर विश्वास नहीं करता है। वो कहते हैं कोई भगवान नहीं, सब कुछ प्रकृति के माध्यम से चलता है उनकी दृष्टि में। लेकिन वो विज्ञान भी, आज से 3 से 4 वर्ष पूर्व की बात है, उस विज्ञान ने भी यह स्वीकार कर लिया कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन इस बात को भी हम नहीं नकारते कि गिरिराज में कोई न कोई शक्ति है। इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। वो कहते हैं गिरिराज केवल पत्थर नहीं, आप तो कोई न कोई शक्ति तो इसके अंदर है। आज से 3 वर्ष पूर्व नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम पहुंची हमारे ब्रज में, और वहां पर उन्होंने एक रिसर्च किया कि जगत पागल हो रहा है। लोग पैदल पैदल नंगे पैर 7 कोस की परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज महाराज की। कोई दंडवती प्रणाम कर रहा है, दंडवती प्रणाम करते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं लेट करके, और 21 किलोमीटर की परिक्रमा। कोई ऐसे ऐसे संत हैं जो एक साथ 1008 परिक्रमा और दंडवती परिक्रमा करने में लगे हैं। 10-10 दिन उनको 4-4 कदम आगे बढ़ने में लग जाते हैं। पत्थर रखे हैं 1008 अपने पास में, एक पत्थर उठाया, खड़े हुए और लेट करके आगे रख दिया, फिर उसी जगह से दूसरा पत्थर उठाया, फिर दूसरा आगे रखा, ऐसे करके 1008 पत्थरों को आगे रखते हैं। 4-4, 5-5, 10-10 दिन एक दंडवत प्रणाम करने में लग जाते हैं। आज मन में विचार किया वैज्ञानिकों ने, आखिरकार क्या है इसमें। उन्होंने रिसर्च किया तो उनके जो यंत्र थे वो यंत्र भी फेल हो गए, उनके यंत्र भी फेल हो गए। और आखिरकार बाद में इस बात को स्वीकार किया कि हम नहीं कहते भगवान नहीं है, भगवान है। अन्यत्र भगवान को हम माने न माने, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि गिरिराज में कोई न कोई शक्ति अवश्य है। तो आप बड़भागी हैं जो आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त। आप में से कोई गिरिराज जी गया है परिक्रमा करने गोवर्धन की? क्या बात है, गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। सभी भक्त, क्या दिव्य भक्तों के बीच में मैं विराजमान हूं, बैठा हुआ हूं। कम है लेकिन आनंद आ रहा है आप जैसे भक्तों के बीच में। महाराज आज उन्हीं गिरिराज भगवान को भगवान कन्हैया समस्त ब्रजवासियों से पुजवाने की तैयारी करते हैं। इंद्र की पूजा को छुड़वा दिया। इंद्र की पूजा क्यों? अरे
इंद्र कोई बरसात का ठेकेदार नहीं, इंद्र नौकर है, हमने कल बताया ना। इंद्र को जो आज्ञा मिलती है उस ब्रह्म की, उस आज्ञा का प्रतिपालन किया करता है इंद्र। पूजा किसकी करें? अगर पूजा करनी है तो गिरिराज महाराज की पूजा करते हैं। आज समस्त ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज महाराज की चरणों की ओर जाते हैं। आइए हम भी चलते हैं बड़े भाव के साथ में गिरिराज महाराज की चरणों की ओर। और तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। ज्यादा नहीं कहता, एक बार जाकर के देख लो जो नहीं गए हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप आगे अपने आप को रोक नहीं पाओगे, दौड़ पड़ोगे सब कुछ छोड़कर। अरे तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, राज की शरण में, गिरिराज 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 की शरण में, परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। मस्ती के साथ बलिहारी गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, राज की शरण में, गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा 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 गिरिराज की शरण में। समस्त ब्रजवासियों से भगवान कन्हैया कहते हैं हम सभी मिलकर के गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं। जैसे ही गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंचे हैं प्यारे, मुखार बिंदु का दर्शन किया है समस्त ब्रजवासियों ने, और जैसे ही गिरिराज महाराज के चरणों में पहुंचे हैं समस्त ब्रजवासी, आज गिरिराज महाराज प्रकट होकर के कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, बड़े दिनों के बाद याद आई आपको मेरी, आओ मेरे पास आकर के और मेरा जो भोग लेकर के आए हो वो भोग मुझे प्रदान करो। समस्त ब्रजवासी अचंभित रह गए। एक कन्हैया, तेरा देवता तो बहुत ही अच्छा, आने की देर नहीं हुई, पूजा करने की देर नहीं हुई और प्रकट हो गया। देर नहीं लगाई प्यारे, समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज महाराज के चरणों में प्रणाम किया है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के गिरिराज महाराज के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करते हैं। और महाराज सर्वप्रथम गिरिराज महाराज को स्नान कराने का नंबर आया। जब पूजा कराई जाती है ना, आचार्य जी पूजा कराते हैं, कृष्ण जी, जब आपने देखा होगा जल आदि से भगवान के चरणों का प्रक्षालन करवाते हैं। अब गिरिराज महाराज के लिए स्नान के लिए इतना जल कहां से आए? जल की व्यवस्था नहीं, देर नहीं लगाई। भगवान कन्हैया ने उसी समय तुरंत प्रभाव से मानसी गंगा का आवाहन किया और उसी समय पर मानसी नामक गंगा का प्रादुर्भाव हो गया, प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। गिरिराज महाराज को स्नान कराया गया है। उसके बाद भगवान का भोग लगाया और समस्त ब्रजवासी मिलकर के प्रसाद पाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गई। महाराज इधर इंद्र ने मन में विचार किया,
आज तो समस्त ब्रजवासी मिलकर के मेरा पूजन किया करते थे। आज इंद्र मन में विचार करता है कि समस्त ब्रजवासी मिलकर के मेरा पूजन किया करते थे, मेरा भोग निकाला करते थे, लेकिन आज मेरा भोग ब्रजवासियों ने नहीं निकाला। आकाश मार्ग से इंद्र ने देखा तो इंद्र अचंभित रह गया। ओहो, ये समस्त ब्रजवासी आज क्या सोच करके मेरी पूजा को छोड़ करके गिरिराज की पूजा करने में लगे हैं। क्रोध आया इंद्र को, और इतना क्रोधित हुआ है इंद्र, सांवर्तक नामक मेघों को बुलाया, और सांवर्तक नामक मेघों को बुला करके आदेश दिया, समस्त ब्रज पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो, ब्रजवासियों की तो कौन कहे, भारत के मानचित्र से ब्रज का ही नाम मिट जाए। सांवर्तक नामक मेघ, आदेश मिला, देर नहीं लगी प्यारे, चारों तरफ काली काली घटाएं छाने लगी। समस्त ब्रजवासी देख करके घबरा गए। आज भगवान कन्हैया के सन्मुख आए गोविंद, आपकी एक जिद के कारण देख लो कितना बड़ा दुख हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। आपने कहा इंद्र की पूजा छोड़ करके और गिरिराज महाराज का पूजन करो। महाराज, इंद्र की पूजा को छोड़ करके हम गिरिराज की शरण में तो आ गए, लेकिन अब इस इंद्र के कोप से हम समस्त ब्रजवासियों को कौन बचाएगा। काली काली घटाएं छाने लगी, उमड़ उमड़ करके बादल आए, और जैसे ही बादल उमड़ करके आए हैं, समस्त ब्रजवासियों ने प्रार्थना की है। आज भगवान कन्हैया देर नहीं लगाते, ध्यान देना प्यारे। आज भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, आप चिंता क्यों करते हो, चिंता मत करो। आज गिरिराज की शरण में आए हैं, विश्वास के साथ गिरिराज से निवेदन करो, निश्चित रूप से गिरिराज की कृपा से हम सबके समस्त दुख दूर होंगे। आज समस्त ब्रजवासी भगवान कन्हैया के साथ में गिरिराज महाराज की प्रार्थना करते हैं कि गिरिराज धरन। जैसे काले काले बादलों को देखा, आज घबरा गए समस्त ब्रजवासी, और भगवान कन्हैया के कहने पर गिरिराज महाराज से निवेदन करते हैं, गिरिराज महाराज, हे गोवर्धन महाराज, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। कि गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। समस्त ब्रजवासी मिलकर के प्रार्थना करते हैं, हे गोवर्धन महाराज, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। देर नहीं लगाई प्यारे, समस्त ब्रजवासियों को दुखित देख करके एक ही पल में भगवान कन्हैया ने अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ा करके महाराज बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। आओ ब्रजवासियों, गिरिराज के नीचे आज एक नाम और पड़ गया, कौन? गिरिराज धरण। गिरधारी नाम पड़ जाता है भगवान का। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। महाराज आज संतों ने गाना प्रारंभ कर दिया, और नख पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है कि
नथ पे गिरवर लियो धार नाम गिरधारी पायो है। कि नख पे गिरवर लीनो धारी नाम गिरधारी पायो है। कि नथ पर गिरवर लियो धार नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। ओ धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। कि नख पे जय हो कि नख पे जय हो कि नख पे गिरवर लीनो धार नाम गिरधारी पायो है। कि नख पे गिरवर लियो धार नाम गिरधारी पायो है। जय हो हे हरि कि नख पे गिरवर लियो धार नाम गिरधारी पायो है। कि नथ पर गिरवर लियो धार नाम गिरधारी पायो है। जैसे ही नाखून पर गिरिराज को धारण किया, आज गिरधारी नाम और मिल गया है भगवान कन्हैया को। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। महाराज आज समस्त ब्रजवासियों से निवेदन किया, आओ ब्रजवासियों गिरिराज महाराज के नीचे आकर के गिरिराज की शरण को ग्रहण करो। समस्त ब्रजवासी गिरिराज महाराज के नीचे आ जाते हैं। छत्र के तरह भगवान कन्हैया अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज को धारण कर लेते हैं। ध्यान देना, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव क्षमा करना, लेकिन आप कहते हैं कि गिरिराज महाराज के नीचे आए समस्त ब्रजवासी और उसके बाद में सुखदेव जी ने बताया कि 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बरसात होती है ब्रज पर। मूसलाधार बरसात समझते हो किसे कहते हैं? हाथी की सूंड के समान धार गिरती है। 7 दिन तक लगातार वो बरसात बंद नहीं होती। 7 दिन तक इतनी भयंकर बरसात हुई, उसका जल तो गिरिराज के नीचे भी आया होगा ना। वहां से बह करके चले गए होंगे समस्त ब्रजवासी, अथवा डूब करके समाप्त हो गए होंगे। आखिरकार गया कहां जल? 7 दिन का जल अंदर कैसे नहीं आया? श्रीमद् भागवत के अनुसार जाने। जिस समय पर भगवान कन्हैया प्यारे गिरिराज महाराज को धारण करने चले हैं, उसी समय अपने 2 सेवकों को आदेश दिया। कौन कौन? बोले सुदर्शनम तथा शेषम। पहले सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं और दूसरे आवाहन में आज भगवान शेषनाग को बुलाते हैं। शेषनाग को आदेश दिया, मैं गिरिराज को धारण कर रहा हूं, गिरिराज के चारों ओर कुंडली बना करके बैठ जा। जब किसान खेती करते हैं ना, तो खेती में एक मेड़ हुआ करती है। पानी एक क्यारी से दूसरी क्यारी में ना चला जाए तो एक क्यारी के बीच में जगह बनाते हैं। ऐसे ही आदेश दिया शेषनाग को, इस गिरिराज के चारों ओर कुंडली बना करके बैठ जा। खबरदार, जो एक भी बूंद जल की तेरे नीचे से मेरे भक्तों के पास तक आ गई, अच्छी बात नहीं होगी। उधर सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन आज तेरी परीक्षा है। तेरे अंदर जितना तेज है ना, अपने तेज के माध्यम से इंद्र जो जल की वृष्टि करता है, उस समस्त जल को तू तेज के माध्यम से समाप्त करना प्रारंभ कर दे। तेज के माध्यम से जल समाप्त होता है। आप अग्नि में किसी पात्र में जल रख दो और अग्नि तेज कर दो, तो अग्नि के तेज के प्रभाव से वो जल नष्ट हो जाएगा, फैलता दिखाई नहीं देगा, लेकिन भाप के अनुसार वो गायब होता जाता है, समाप्त होता जाता है। आज यही आदेश दिया। ये तो भागवत के अनुसार, हमारे गुरुदेव भगवान के अनुसार पद्म पुराण की कथा एक और आती है। आखिरकार 7 दिन का इंद्र के कोप के द्वारा गिराया हुआ जल कहां गया? 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बरसात हुई, आखिरकार समस्त ब्रज का जल कहां गया? पद्म पुराण के अनुसार जाने।
भगवान श्री कृष्ण का पूर्व का अवतार कौन सा है पता है? भगवान श्री कृष्ण से पहले का अवतार श्री राम का। एक बार जोरदार तालियां हमारे शर्मा जी के लिए, क्या बात है। यही चीज ध्यान में रखने की है। भगवान कन्हैया से पूर्व का अवतार भगवान का राम का अवतार है। जब राम के अवतार में भगवान आए हैं, वो ब्रह्म वो नारायण राम के अवतार में आए हैं, तो आपने सुना होगा राम के नाम के आगे एक शब्द और लगता है, उस शब्द का नाम है मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। एक भी मर्यादा ऐसी नहीं जिसका पालन प्रभु राम न करते हो। ग्रस्त धर्म के समस्त नियमों का पालन करते हैं। हर एक पग पर उनके मर्यादा दिखाई देती है। हर एक कार्य में प्रभु के मर्यादा दिखाई देती है। गृहस्थी का कर्तव्य हुआ करता है, हमको नित्य प्रति एक ब्राह्मण को एक संत को भोजन कराना चाहिए। ये गृहस्थी का कर्तव्य है। हमारे घर से किसी न किसी तरह से हमारे घर से अन्न का दान होना चाहिए, धन का दान होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जब तक हम अपने घर से अन्न धन का दान नहीं करते तब तक अन्न और धन पवित्र नहीं हुआ करता। अगर धन को पवित्र करना है तो हमको धन का दान भी करना चाहिए। शास्त्र का नियम तो है कि हम जितना धन उपार्जित करते हैं, धनोपार्जित करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, धन कमाते हैं, उसमें से 10वां अंश भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए हमें। लेकिन 10वां अंश न कर सके तो कम से कम ज्यादा नहीं तो एक ब्राह्मण अथवा एक संत की भोजन की व्यवस्था अगर हम अपने हाथों से करा देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात हुआ करती है। प्यारे, आज महाराज राम मर्यादित जीवन जीने वाले हैं, तो राम कहां से इस नियम का खंडन कर सकते थे? राम का नियम था नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराया करते थे। प्रभु राम नित्य प्रति एक ब्राह्मण भोजन करने के लिए आता है प्रभु राम के भवन में। नित्य प्रति का नियम है, ध्यान देना। मैं आपको जोड़ रहा हूं भगवान कन्हैया के गिरिराज महाराज की कृपा के माध्यम से और इंद्र के कोप के माध्यम से जो जल की वृष्टि हुई थी ब्रज में, वो जल कहां गया? उस जल का अगर कारण जानना है तो हम एक रामचरित्र पर भी नजर डालनी पड़ेगी। पद्म पुराण का लेख है, वहां बताया है प्रभु श्री राम नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। नित्य प्रति भोजन करते हैं ब्राह्मण। एक दिन सीता मां ने आकर के प्रभु श्री राम से निवेदन किया, प्रभु क्षमा करना, आप नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। भोजन कराना तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन महाराज आजकल के जो ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण किसी काम के नहीं रहे। प्रभु श्री राम के हृदय में बड़ा धक्का लगा। हे जानकी, ब्राह्मणों के लिए ऐसे शब्द आपके मुखारबिंद से अच्छे नहीं लगते। और प्रभु सुन भी कहा सकते थे। ब्राह्मणों के प्रति अगर आप शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, संतों के प्रति अगर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो परमात्मा नहीं श्रवण कर पाते। क्यों? क्योंकि प्यारे परमात्मा का एक संकल्प है। परमात्मा जब धरा पर आता है तो उसके 4 ही हेतु हुआ करते हैं। कौन कौन से? बोले विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। परमात्मा इस धरा पर आता है तो क्यों? बोले विप्रधेनु सुर संत हित। ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी की हित के लिए परमात्मा इस धरा पर आया करते हैं। ब्राह्मण की जब बात आई, प्रभु श्री राम से नहीं सुना गया, हे जानकी क्या कहती हो? मेरे ब्राह्मणों के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग भगवान को लगा कहीं न कहीं जानकी के हृदय में अभिमान जागृत हो गया। ध्यान देना विशेषकर, कहीं न कहीं जानकी के हृदय में अभिमान जागृत हो गया। भगवान ने कहा कारण क्या है? क्यों मेरे ब्राह्मणों के प्रति ऐसी सोच बनाई? बोले महाराज क्षमा करना, सोच नहीं बनाई। मैं नित्य प्रति भोजन कराती हूँ, भोजन सामग्री सामने लेकर के आती हूँ, लेकिन महाराज 1 गस्सा 2 गस्सा खाया, 1 पूड़ी 2 पूड़ी खाई और महापूर्ण बोल करके चले जाते हैं। सीता माँ का यद्यपि भाव गलत नहीं था, लेकिन कहने का अंदाज गलत हो गया। भगवान कुपित हो गए।
मां जानकी से भगवान कहते हैं तूने ब्राह्मणों के प्रति मन ही मन विचार करते हैं, गलत किया ब्राह्मणों के प्रति। आज भगवान श्री राम सीता के अभिमान को गलत कराने के लिए आज भगवान श्री राम अगस्त ऋषि का आवाहन करते हैं। ध्यान देना, भगवान श्री राम अगस्त ऋषि का आवाहन करते हैं और अगस्त ऋषि को बुला करके अगस्त ऋषि से निवेदन किया, महाराज जानकी को एक छोटा सा अभिमान हो गया है। कौन सा? बोले जानकी कहती है कि आजकल के ब्राह्मण बेकार हो चुके हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं। एक छोटी सी बात थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। जानकी ने कहा ब्राह्मण आजकल के कुछ खाते पीते नहीं। बोले तुरंत ही इसके अभिमान को दूर करो। अगस्त ऋषि, देर कहां लगनी थी, अगस्त ऋषि आकर के भोजन पर बैठे। ये कौन से अगस्त ऋषि? आपने सुना होगा इनके बारे में। ये अगस्त ऋषि वही जिन्होंने मात्र 3 चुल्लू में सारे समुद्र के जल को पी लिया था। अगस्त ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, सारे समुद्र को मात्र 3 चुल्लू, चुल्लू कहते हैं हाथ की अंजलि जो बनती है एक हाथ की, इसमें 3 चुल्लू जल में सारे समुद्र को सोख लिया था। हमारे गुरुदेव भगवान बताते थे, एक बार एक गलगलिया नाम का पक्षी हुआ करता है, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। समुद्र के किनारे उसने अपना एक घोंसला बनाया, उसमें अपने बच्चों को जन्म दिया, उसमें बच्चों को जन्म दिया। समुद्र अपने प्रभाव को छोड़ करके आज महाराज उस गलगलिया के घोंसले समेत उसके बच्चों को प्रवाह के साथ अपने अंदर लेकर के चला गया। समाप्त हो गए सारे बच्चे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब समुद्र के द्वारा यह कृत्य किया गया और जब वो पक्षी आया है अपने घोंसले को नहीं देखता तो उसे समझते देर नहीं लगी, ये समुद्र ने किया है। और महाराज उसने एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं इस समुद्र को समाप्त कर दूंगा, समुद्र को मैं समाप्त कर दूंगा। अब पक्षी है, एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है, छोटा सा कंकड़ उठाता है और उठा करके समुद्र में फेंकता है। फिर किनारे जाकर के एक कंकड़ पत्थर उठाया छोटा सा और फिर समुद्र में, फिर किनारे, फिर समुद्र में, फिर किनारे, फिर समुद्र में, सुबह से शाम, शाम से सुबह। यद्यपि समुद्र ऐसे समाप्त होने वाला नहीं था, न जाने कितने जन्म व्यतीत हो जाते फिर भी समुद्र का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। महाराज इसके कृत्य पर अगस्त ऋषि की नजर पड़ गई। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, जो भी कार्य करते हैं बहुत मौन रह करके आप लोग करें। श्री राधे। महाराज आज अगस्त ऋषि की नजर पड़ी है यहां पर। अगस्त ऋषि ने आकर के उस पक्षी से प्रश्न किया, तू इस तरह पत्थर उठाती है और समुद्र में फेंकती है, कारण क्या है? अंकित भैया, अंकित भैया, अंकित साउंड मास्टर, मेरा विशेष निवेदन है आप साउंड के पास बैठे। श्री राधे। श्री राधे। बिल्कुल जी बिल्कुल। श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी बड़ा बेस कम करो बिल्कुल। जय जय श्री राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज निवेदन किया, आखिरकार कारण क्या है? तो ये जो कृत्य करने में लगी है, कभी किनारे पर जाती है और कभी पत्थर उठाकर के समुद्र में फेंकती है, कारण क्या है? समस्त घटना को उस पक्षी ने बताया। समुद्र अपनी मर्यादा का परित्याग करके और मेरे बच्चों को समाप्त कर चुका है। आज देर नहीं लगाई,
क्रोध आया अगस्त ऋषि को। अच्छा नहीं है कि समुद्र मर्यादा का परित्याग करे। आज महाराज मात्र 3 चुल्लू में ही समुद्र के जल को महाराज अगस्त ऋषि ने पान कर लिया है। क्षमा याचना की है समुद्र ने। क्षमा याचना करने पर संकल्प लेकर के छोड़ा है कि कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। आज आप देख लो, समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं, यहां समुद्र है, यहां भवन बने हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा का आज भी परित्याग नहीं करता। क्यों? क्योंकि महाराज अगस्त ऋषि से संकल्पित है ये। आज उन्हीं अगस्त ऋषि का आज आह्वान किया है प्रभु श्री राम ने। भगवान श्री राम जैसे आह्वान करते हैं, अगस्त ऋषि आते हैं। भोजन माताओं से मेरा विशेष निवेदन है, जो लिखवाना है मौन रह करके लिखवा लें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज अंकित भाई, अंकित साउंड सर्विस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज मेरा विशेष निवेदन है, कोई बात नहीं, विशेष निवेदन है, आप जो नामांकन करा रहे हैं अपना, वो मौन रह करके नामांकन कराएं। और अंकित भैया से निवेदन है, आप यहां साउंड के लिए आए हैं, ना कि घूमने के लिए, बात करने के लिए। फोन रखो और आराम से यहां बैठो, है ना। कथा सुनो, कुछ कल्याण होगा, ठाकुर जी कृपा करेंगे, कुछ न कुछ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जय हो। आज अगस्त ऋषि ने भोजन करना प्रारंभ किया। जो व्यक्ति 3 चुल्लू में समुद्र को सोख सकता है, अब विचार करके देखो कि भोजन कितना करता हो, है? सीता मैया भोजन पका करके लाई है, अगस्त ऋषि के सामने रखा, लौट करके दोबारा जब भोजन की थाली में प्रसादी लेकर के आई हैं, तो जितनी भोजन की सामग्री रखी थी वो पहले ही समाप्त हो चुकी है। सीता, जानकी जरा भोजन प्रसादी लेकर के तो आ। सीता मां लाने की देर करती हैं, लेकिन महाराज अगस्त ऋषि खाने में देर नहीं लगाते। भोजन की जितनी सामग्री आज तैयार की है, वो समस्त सामग्री देखते ही देखते अगस्त ऋषि ने समाप्त कर दी। सीता का नियम था, नित्य प्रति जो ब्राह्मण को भोजन कराती थी, स्वयं अपने हाथों से भोजन कराया करती थी, उसमें किसी भी सेविका का सहयोग नहीं लिया करती थी। लेकिन महाराज जानकी को लगा अगस्त ऋषि तो बहुत भोजन कर रहे, आज समस्त सेविकाओं को बुला लिया, समस्त सेविकाएं भोजन प्रसादी बनाने में लग गईं। फिर भी भोजन प्रसादी लाने की देर होती है, लेकिन अगस्त ऋषि समाप्त करने में देर नहीं लगाते। हमारे गुरुदेव भगवान तो बताते थे, यहां तक स्थिति हो गई महाराज कि जानकी मैया के जो रसोई घर का जो सामग्री थी ना, वो सूखी सामग्री तक समाप्त हो गई, लेकिन अगस्त ऋषि का पेट नहीं भरता है। आज देर नहीं लगी समझते जानकी मैया को। ये जो किया कराया है ना, ये राम जी का किया कराया है। आज याद आ गई कल जो बात कही थी ना कि ब्राह्मण बेकार हो चुके, शायद हो न हो। भगवान श्री राम कुपित हो गए हमारे उस शब्द से। आज भगवान श्री राम के पास गई हैं, हाथ जोड़े जानकी मैया ने, महाराज हो सके तो हमें क्षमा करो, हमारा अपराध, हमने जो कल आपसे शब्द कहे थे उन शब्दों को हम वापस लेती हैं। ब्राह्मण देवता कभी भी गलत नहीं हो सकते, महाराज क्षमा करो। महाराज ये ब्राह्मण देवता हैं, अगर इनका पेट नहीं भरा तो हमारा ग्रस्त धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण अगर घर से भूखा जाता है, संत अगर घर से भूखा जाता है, तो ग्रस्त धर्म नष्ट हुआ करता है, ग्रस्त धर्म नष्ट हुआ करता है। आपको हमने कथा श्रवण कराई थी अनुसुईया की। अनुसुईया के यहां पर तीनों देवता भिक्षा लेने के लिए गए हैं, लेकिन ऐसी शर्त रख दी अनुसुईया के सामने कि नग्न होकर के भोजन कराओ। अब नग्न होकर के भोजन कराती है। नग्न होकर के अगर भोजन कराती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर संत लोग बिना भोजन के घर से जाएं तो गृहस्थ धर्म नष्ट होगा।
दुई प्रकार, लेकिन उसने बुद्धि से काम लेकर के तीनों को बालक बना करके, अब बच्चे के सामने मां किसी भी स्थिति में रहे, छोटे बालक के सामने वहां कोई पाप नहीं लगता, अपने बच्चे से कोई पाप नहीं हुआ करता। आज महाराज वही बात, वही स्थिति इनके सामने है। मां जानकी निवेदन करती हैं, प्रभु क्षमा करना, अगर अगस्त ऋषि ब्राह्मण देवता हमारे भवन से भूखे चले गए तो ग्रस्त धर्म नष्ट हो जाएगा। राम जी को लगा सीता का अभिमान गलत हो गया। राम जी ने आदेश दिया, जाओ जानकी, अब के जो भी प्रसादी लेकर के जाओ उसमें एक तुलसी का दल डाल करके जाना, एक तुलसी का पत्र डाल करके लेकर के जाना, तुलसी दल लेकर के जाना। दोबारा आपसे भोजन की याचना नहीं करेंगे। जैसे ही भोजन प्रसादी में तुलसी दल डाल करके लेकर के जाती हैं जानकी, आज पाया अगस्त ऋषि ने, और अगस्त ऋषि पाकर के एक लंबी चौड़ी डकार लेते हैं। जानकी, मौज आनंद आ गया। जानकी, बड़ा अच्छा भोजन प्रसादी बना करके तैयार किया। जानकी में तृप्त हो गया, अब भोजन तो कर लिया। जानकी, जला जल का भी थोड़ा सा पान हो जाए, जरा जल का भी पान करा दो, थोड़ा जल भी लेकर के आओ। जैसे ही जल की याचना की अगस्त ऋषि ने, सीता मैया के तो पैरों के तलवे की जमीन ही खिसक गई, घबरा गई। जो भोजन इतना करेगा वो जल कितना पिएगा। राम जी खड़े थे, राम जी की ओर हाथ जोड़े, बोले महाराज अब बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, ये जल पिएंगे, इनके जल की व्यवस्था हम नहीं कर सकती। महाराज संभालो मोर्चा। भगवान श्री राम आए, भगवान ने हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, इस अवतार में मैंने आपको भोजन कराया है, आगे मैं कृष्ण के अवतार में आऊंगा, वहां पर एक लीला जल की होगी, उस समय पर मैं आपको जल का पान कराऊंगा। मानो आज भगवान कन्हैया ने यहां पर आकर के अगस्त ऋषि का आवाहन किया है। त्रेता की प्यास अगस्त ऋषि ने आज आकर के द्वापर में भगवान कन्हैया के द्वारा जो लीला रची है, आज इंद्र के द्वारा 7 दिन तक का जितना जल था, मानो आज आकर के अगस्त ऋषि ने पान कर लिया हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज 7 दिन के बाद आज महाराज गिरिराज इंद्र को लगा समस्त ब्रज नष्ट हो चुका होगा। 7 दिन के बाद बरसात को बंद करके इंद्र नीचे आया है, लेकिन महाराज पहले जैसा था ब्रज वैसा का वैसा दिखाई दिया। इंद्र को समझते देर नहीं लगी। इंद्र आज भगवान कन्हैया के चरणों में आता है और भगवान कन्हैया के चरणों में आकर के क्षमा याचना करता है, प्रभु हो सके तो हमें क्षमा कर देना, मेरे से अपराध हो गया, मैं आपके प्रभाव को नहीं समझ पाया। महाराज इंद्र के अभिमान को गलत करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने एक दिन अर्धरात्रि का समय है और अर्धरात्रि के समय, आगे चलते हैं इन्हीं कथाओं के माध्यम से। महाराज भगवान कन्हैया हैं और भगवान कन्हैया अर्धरात्रि के समय आज बांसुरी को बजाना प्रारंभ करते हैं। यमुना के किनारे भगवान कन्हैया कदम वृक्ष के नीचे बैठते हैं और कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान कन्हैया ने बांसुरी का वादन प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने आज बांसुरी को बजाया है ना, भगवान कन्हैया के द्वारा बांसुरी की वादन की आवाज समस्त गोपियों के कानों में पहुंची है। प्यारे, समस्त गोपियां अपना सर्वस्व छोड़ करके भगवान कन्हैया की ओर दौड़ चुकी, सब कुछ छोड़ बैठी, घर बार छोड़ करके दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया के चरणों की ओर। जैसे ही भगवान कन्हैया के सन्मुख समस्त गोपियां पहुंची हैं, आज भगवान कन्हैया ने प्रश्न कर दिया क्यों आई, और भगवान कन्हैया से सर्वप्रथम आकर के आज समस्त गोपियां एक बात कहती हैं, क्या घनश्याम ऐसी बांसुरी मत बजाया कर, हम सब पागल हो जाया करती हैं। आज निवेदन करती हैं कि घनश्याम तेरी बंसी, एक कन्हैया आप जो बांसुरी बजाते हो ना, ये बांसुरी हमारे सुख चैन को छीन लिया करती है, हम सर्वस्व छोड़ करके दौड़ पड़ती हैं, अपने आप को नहीं रोक पाती। और क्या निवेदन करती हैं कि घनश्याम तेरी बंसी और पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दोनों हाथ उठाते हुए मुस्कान तेरी, मीठी मुस्कान तेरी घायल कर जाती है, मीठी मुस्कान तेरी घायल कर जाती कृष्ण है। कन्हैया लाल की मस्ती के साथ झूमते हुए और एक सखी कहती है, ए सखी ये बांसुरी, तूने कभी बांसुरी पर नजर डाली? क्या हुआ? बोले बांसुरी किसकी है? बांसुरी है बांस की, बांस की बांसुरी बनी हुई है। ये बांस की एक बंसी लेकर के जब बजाता है तो हम मदमस्त हो जाया करती हैं। अगर कदाचित इसके पास में बांस की जगह किसी और चीज की बांसुरी होती तो करता क्या? निवेदन करती है क्या? सोने की होती तो ना जाने क्या करती, सोने की होती तो न जाने क्या करती, सोने की होती तो ना जाने क्या करती, सोने की होती तो ना जाने क्या करती। ये हरे बास की है, ये हरे बास की है, कितना तड़पाती है, ये हरे बास की है, कितना तड़पाती है। ऐ शाम तेरी मुरली पागल कर जाती मस्ती के साथ झूमते हुए हरि बोल। और दूसरी सखी कहती है, छोड़ना बांसुरी को, हम सब पागल हो रही हैं। किस पर? बोलो सखी किस पर पागल हैं? ब्रज की गोपियां भगवान कन्हैया पर। गोपी कहती है बांसुरी की बात तो छोड़ ही दो, बांसुरी तो बांस की है, जैसी भी है जैसी देखा जाए, लेकिन कभी भगवान कन्हैया पर भी नजर डाली है क्या? काला कलूटा, और कदाचित अगर ये गोरा होता तो राम जाने क्या कर रहा होता। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, भला है नंद के लाला, भला है नंद के लाला कि तू लाला है, भला है नंद के लाला कि तू लाला है, अगर भूल से लाली होता तो करोड़ों सिर कट जाते रोज। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते, हो, यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। इस सावरी सूरत पर, हरि इस सावरी सूरत पर दुनिया मर जाती है, इस सावली सूरत पर दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मस्ती के साथ झूमते उठा लो दोनों हाथ एक बार भगवान कन्हैया के चरणों की ओर। मस्ती के साथ झूमते हुए और तब तक तीसरी सखी आती है। सखी काला काला और गोरा भी देखा जाए। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर काला व्यक्ति
किसी अच्छे पद पर कार्यरत हुआ करता है ना, तो लोग उसे के रंग को नहीं देखते। भैया रंग तो राम जी की कृपा से जैसा है, लेकिन देखो गुण कितने हैं इसके अंदर, कितना अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा पैकेज है, लड़की विवाहने में कोई भी शर्म नहीं करेगा। अपने आप उसके पद को देख करके रंग को लोग भूल जाते हैं। लेकिन तीसरी सखी कहती है देवी इसका रंग भी काला है, और अगर कार्य देखें तो महाराज कार्य तो और भी गए बीते हैं। काम कैसे कैसे, काम अच्छे कोई किए के कन्हैया ने। सखी कहती हैं गौएं भी चराते हो, माखन भी चुराते हो, गौए भी चराते हो, माखन भी चुराते हो। काम क्या है? गौओं को चराने वाला ग्वाला, अंगूठा टेक, कोई पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ाई तो की ही नहीं ना। मथुरा में जाकर के गुरु संदीपनी के विद्यालय में आगे अध्ययन करेंगे, अभी तो कतई अंगूठा टेक है। और रही सही कसर चोरी करके, और चोरी भी ऐसी वैसी नहीं, चीज वक्त की चोरी करे, धन संपदा एकत्रित करे तो भी देखा जाए। महाराज चोरी भी करता है तो किसकी बोले माखन की चोरी किया करता है। गौएं भी चराते हो, माखन भी चुराते हो, गौए भी चराते हो, माखन भी चुराते हो। और दिल को चुराने की, दिल को चुराने की कला इनको आती है। और दिल को चुराने की कला इनको आती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, ओ मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी वो घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त गोपियां एक दूसरे से कहते हुए चलती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, समस्त गोपियों को देख करके भगवान कन्हैया ने बांसुरी का बांधन बंद कर दिया और आज प्रश्न कर दिया समस्त गोपियों से। ध्यान देना, आज समस्त गोपियों से भगवान कन्हैया कहते हैं अरे गोपियों, आप अर्धरात्रि के समय ब्रज को छोड़ करके, अपने समस्त परिवार को छोड़ करके मेरे पास आई हो। क्या कंस के द्वारा पुनः किसी दैत्य को हमारे वृंदावन में भेज दिया गया? क्या कोई दुष्ट राक्षस आकर के फिर से हमारे वृंदावन वासियों को सता रहा है? आप अर्धरात्रि के समय यहां क्यों आई? ध्यान देना विशेषकर। गोपियों से जैसे ही प्रश्न किया भगवान कन्हैया ने कि आप यहां क्यों आई, गोपियां तो ठगी सी रह गई। पहले तो कन्हैया बुलाता है, कन्हैया पहले तो बुलाता है। आज जब बांसुरी का वादन प्रारंभ किया है ना कन्हैया ने, उस बांसुरी की आवाज जिस गोपी के कान में जाती है, उस गोपी को उस बांसुरी की ध्वनि में अपने नाम का संबोधन सुनाई देता है। वो गोपी ऐसा मन में भाव लाती है, इस बांसुरी की आवाज में बार बार मेरे नाम को पुकार करके कन्हैया मुझे अपने पास बुलाता है। जब पास में पहुंचती हैं समस्त गोपियां, आज गोपियां जब पास में पहुंची और पहुंचने पर भगवान कन्हैया प्रश्न करते हैं आप यहां क्यों आई? भागवत के पर्चे छपवाए, फ्लैक्स लगवाए, आप सबको भागवत के लिए आमंत्रित किया कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक बागेश्वर धाम के प्रांगण में भागवत कथा का दिव्य आयोजन है और आप भागवत कथा यहां सुनने के लिए आए
और आपसे हम यहां पूछें कि आप यहां क्यों आई, तो क्या कोई उत्तर होगा आपके पास? अरे भाई, भागवत कथा के लिए आपने बुलाया, इसलिए आई। कोई उत्तर नहीं। यही स्थिति हुई समस्त गोपियों की। भगवान कन्हैया बुलाते हैं और बुलाने के बाद प्रश्न करते हैं, आप यहां क्यों आई? बेचारी मौन रह गई। कमाल करता है कन्हैया, खुद बुलाता है और कहता है यह क्यों आई। कमाल करता है रे कन्हैया। मौन रह जाती हैं समस्त गोपियां। उनमें से एक गोपी भगवान कन्हैया के सन्मुख आती है। गोविंद, क्षमा करना, यद्यपि हम अपना बुद्धि विवेक सब कुछ आपके आते ही आपके चरणों में समर्पित कर बैठी हैं। कल हमने कहा था, जब भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाती हैं समस्त गोपियां, तो 3 वस्तु लेकर के जाती हैं। कलश, कलश के ऊपर जौ और जौ के ऊपर शुद्ध देसी घी का दीपक। कलश कर्म का प्रतीक, जौ उपासना का प्रतीक और दीपक ज्ञान का प्रतीक। माने समस्त जीवन के कर्मों को भगवान कन्हैया के चरणों में समर्पित करती हैं। आज तक जो भी किया हमने, अच्छा हो या बुरा, आपके लिए अर्पित है। उपासना जो भी की, जप तप योग साधन दान धर्म जो भी आज तक किया, उससे उपार्जित जो फल था, उस समस्त फल को हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। दीपक के माध्यम से मानो अपने ज्ञान को ही गोपियों ने भगवान कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दिया। अपनी बुद्धि का हम प्रयोग नहीं करेंगी, अपितु आज से तू जो कहेगा हम वही करेंगी, जैसे रखेगा हम वैसे रहने के लिए तैयार हैं। ये बात कल बताई हमने। आज गोपी हाथ जोड़ करके कहती है, कन्हैया क्षमा करना। आप याद करो, आपके जन्म के समय ही, आपके आने के पूर्व ही हमने अपनी समस्त बुद्धि आपके चरणों में समर्पित कर दी। यद्यपि हम बुद्धिमान नहीं हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सकें कि हम यहां क्यों आई, लेकिन महाराज एक निवेदन अवश्य करना चाहती हैं। क्या महाराज, आप प्रश्न करते हैं आप यहां क्यों आई, आपके प्रश्न का उत्तर शायद हम दे पाएं अथवा न दे पाएं, लेकिन हम आपसे एक निवेदन करती हैं, आप पहले हमारे निवेदन को स्वीकार करें, हमारे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर आप प्रदान करें। आज गोपी कहती है, महाराज सुनो, मैं एक प्रश्न करती हूं। आज गोपी ने प्रश्न किया, महाराज कोई दंपत्ति है, ध्यान देना विशेषकर, कोई दंपत्ति कहते हैं पति और पत्नी को। कोई पति पत्नी है और आपस में पति पत्नी का इतना गाढ़ा संबंध है कि एक दूसरे के बिना वो भोजन प्रसादी नहीं लिया करते हैं। भोजन प्रसादी तभी लिया करते हैं जब वो एक दूसरे के साथ हुआ करते हैं। आज महाराज एक दिन पति आया घर में और पति भवन में आकर के आज पत्नी से निवेदन करता है, देवी आज से कम 1 वर्ष के लिए मुझे व्यापार के कारण से घर से बाहर जाना पड़ेगा, 1 वर्ष तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 1 वर्ष तक लौट करके नहीं आऊंगा, उस व्यक्ति की पत्नी के तो प्राण ही निकल गए। महाराज क्षमा करना, आप कहते हैं 1 वर्ष तक नहीं आएंगे। महाराज मैं तो जब तक आपके मुखार बिंदु को नहीं देख लेती, जब तक आपकी सेवा नहीं कर लेती, तब तक भोजन और जल का भी पान नहीं करती। आखिरकार 1 वर्ष तक मैं आपके दर्शन के बिना अपने नियमों को कैसे चलाऊंगी। आज व्यक्ति कहता है, देवी क्षमा करना, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, मैं उसका भी एक विकल्प लेकर के आया हूं। अपने बैग से उस व्यक्ति ने अपना एक फोटो निकाल करके अपनी पत्नी को प्रदान किया। ध्यान देना विशेषकर, अपना एक फोटो देते हैं और फोटो देकर के कहा, आदेश दिया, देवी मैं जब तक लौट करके नहीं आऊं तब तक इस फोटो को मेरा ही रूप समझ करके अपना फोटो प्रदान करते हैं। और महाराज नित्य प्रति तू इसकी आरती और पूजा करना, और उसके बाद में जो तेरा नियम है उस नियम के अनुसार तू अपना भोजन प्रसादी लेना। आज महाराज गोपी कहती है, महाराज ध्यान पूर्वक श्रवण करना। भगवान कन्हैया से गोपी कहती है, अब हमारा प्रश्न शुरू होने वाला है। 1 वर्ष की कहकर के वो पति चला गया, ध्यान देना सभी, और कदाचित वो पति 6 महीने में ही लौट करके आ जाता है। वो पति 6 महीने में लौट करके आता है, और जिस समय पर वो पति लौट करके आया है, दरवाजे पर जब दस्तक दी है, उस समय पर पत्नी आरती की, फोटो की आरती और पूजा कर रही होती है।
ध्यान देना। भगवान कन्हैया ने गोपियों से कहा था आप यहां क्यों आई? गोपी मौन रहती हैं। उनमें से एक गोपी ये प्रश्न करती है। गोपी कहती है महाराज अब हमारा प्रश्न शुरू होता है और शायद आपको इसी प्रश्न में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि हम यहां क्यों आए। गोपी कहती है महाराज 1 वर्ष की कह करके गया, 6 महीने में लौट करके आ गया पति, और जब लौट करके आया है उस समय पर उसकी पत्नी फोटो की आरती और पूजा कर रही होती है। महाराज अब हमारा प्रश्न प्रारंभ होता है। अब हम प्रश्न करते हैं उस पत्नी का कर्तव्य क्या है? उस पत्नी का कर्तव्य क्या है? पहले वो फोटो की आरती और पूजा पूरी करे या सच्चा पति जो द्वार पर आ गया है उसे अंदर लेकर के आए और फिर उसकी आरती और पूजा करे? बोलो उसे क्या करना चाहिए? बोलो आप लोग। उसे फोटो की आरती पूजा पहले पूरी करनी चाहिए या जो सच्चा पति आ गया है उसे लेकर के आना चाहिए? हैं? क्या बात है, जोरदार तालियां भगत जी के लिए। कुछ माताएं आपस में चर्चा कर रही हैं फोटो की आरती पूजा पूरी करनी चाहिए। अरे फोटो अथवा मूर्ति भगवान शंकर के मंदिर में आप बागेश्वर धाम में आते हैं और कदाचित रखने की है। भगवान कन्हैया से पूर्व का अवतार भगवान का राम का अवतार है। जब राम के अवतार में भगवान आए हैं, वो ब्रह्म वो नारायण राम के अवतार में आए हैं, तो आपने सुना होगा राम के नाम के आगे एक शब्द और लगता है। उस शब्द का नाम है मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। एक भी मर्यादा ऐसी नहीं जिसका पालन प्रभु राम न करते हो। गृहस्थ धर्म के समस्त नियमों का पालन करते हैं। हर एक पग पर उनके मर्यादा दिखाई देती है। हर एक कार्य में प्रभु के मर्यादा दिखाई देती है। गृहस्थी का कर्तव्य हुआ करता है हमको नित्य प्रति एक ब्राह्मण को एक संत को भोजन कराना चाहिए। ये गृहस्थी का कर्तव्य है। हमारे घर से किसी न किसी तरह से हमारे घर से अन्न का दान होना चाहिए, धन का दान होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जब तक हम अपने घर से अन्न धन का दान नहीं करते तब तक अन्न और धन पवित्र नहीं हुआ करता। अगर धन को पवित्र करना है तो हमको धन का दान भी करना चाहिए। शास्त्र का नियम तो है कि हम जितना धन उपार्जित करते हैं, धनोपार्जित करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, धन कमाते हैं, उसमें से 10वां अंश भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए हमें। लेकिन 10वां अंश न कर सके तो कम से कम ज्यादा नहीं तो एक ब्राह्मण अथवा एक संत की भोजन की व्यवस्था अगर हम अपने हाथों से करा देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात हुआ करती है। प्यारे आज महाराज राम मर्यादित जीवन जीने वाले हैं, तो राम कहां से इस नियम का खंडन कर सकते थे? राम का नियम था नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराया करते थे। प्रभु राम नित्य प्रति एक ब्राह्मण भोजन करने के लिए आता है प्रभु राम के भवन में। नित्य प्रति का नियम है, ध्यान देना। मैं आपको जोड़ रहा हूं भगवान कन्हैया के गिरिराज महाराज की कृपा के माध्यम से और इंद्र के कोप के माध्यम से जो जल की वृष्टि हुई थी ब्रज में, वो जल कहां गया? उस जल का अगर कारण जानना है तो हम एक रामचरित्र पर भी नजर डालनी पड़ेगी। पद्म पुराण का लेख है, वहां बताया है प्रभु श्री राम नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। नित्य प्रति भोजन करते हैं ब्राह्मण। एक दिन सीता मां ने आकर के प्रभु श्री राम से निवेदन किया, प्रभु क्षमा करना, आप नित्य प्रति एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। भोजन कराना तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन महाराज आजकल के जो ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण किसी काम के नहीं रहे। प्रभु श्री राम के हृदय में बड़ा धक्का लगा। हे जानकी, ब्राह्मणों के लिए ऐसे शब्द आपके मुखारबिंद से अच्छे नहीं लगते। और प्रभु सुन भी कहा सकते थे। ब्राह्मणों के प्रति अगर आप शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, संतों के प्रति अगर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो परमात्मा नहीं
श्रवण कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे परमात्मा का एक संकल्प है। परमात्मा जब धरा पर आता है तो उसके 4 ही हेतु हुआ करते हैं। कौन कौन से? बोले विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। परमात्मा इस धरा पर आता है तो क्यों? बोले विप्रधेनु सुर संत हित। ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी की हित के लिए परमात्मा इस धरा पर आया करते हैं। ब्राह्मण की जब बात आई, प्रभु श्री राम से नहीं सुना गया, हे जानकी क्या कहती हो? मेरे ब्राह्मणों के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग भगवान को लगा कहीं ना कहीं जानकी के हृदय में अभिमान जागृत हो गया। ध्यान देना विशेषकर, कहीं ना कहीं जानकी के हृदय में अभिमान जागृत हो गया। भगवान ने कहा कारण क्या है? क्यों मेरे ब्राह्मणों के प्रति ऐसी सोच बनाई? बोले महाराज क्षमा करना, सोच नहीं बनाई। मैं नित्य प्रति भोजन कराती हूँ, भोजन सामग्री सामने लेकर के आती हूँ, लेकिन महाराज 1 गस्सा 2 गस्सा खाया, 1 पूड़ी 2 पूड़ी खाई और महापूर्ण बोल करके चले जाते हैं। सीता माँ का यद्यपि भाव गलत नहीं था, लेकिन कहने का अंदाज गलत हो गया। भगवान कुपित हो गए। मां जानकी से भगवान कहते हैं तूने ब्राह्मणों के प्रति, मन ही मन विचार करते हैं, गलत किया ब्राह्मणों के प्रति। आज भगवान श्री राम सीता के अभिमान को गलत कराने के लिए आज भगवान श्री राम अगस्त ऋषि का आवाहन करते हैं। ध्यान देना, भगवान श्री राम अगस्त ऋषि का आवाहन करते हैं और अगस्त ऋषि को बुला करके अगस्त ऋषि से निवेदन किया, महाराज जानकी को एक छोटा सा अभिमान हो गया है। कौन सा? बोले जानकी कहती है कि आजकल के ब्राह्मण बेकार हो चुके हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं। एक छोटी सी बात थी, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। जानकी ने कहा ब्राह्मण आजकल के कुछ खाते पीते नहीं। बोले तुरंत ही इसके अभिमान को दूर करो। अगस्त ऋषि, देर कहां लगनी थी, अगस्त ऋषि आकर के भोजन पर बैठे। ये कौन से अगस्त ऋषि? आपने सुना होगा इनके बारे में। ये अगस्त ऋषि वही जिन्होंने मात्र 3 चुल्लू में सारे समुद्र के जल को पी लिया था। अगस्त ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, सारे समुद्र को मात्र 3 चुल्लू, चुल्लू कहते हैं हाथ की अंजलि जो बनती है 1 हाथ की, इसमें 3 चुल्लू जल में सारे समुद्र को सोख लिया था। हमारे गुरुदेव भगवान बताते थे, एक बार एक गलगलिया नाम का पक्षी हुआ करता है, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। समुद्र के किनारे उसने अपना एक घोंसला बनाया, उसमें अपने बच्चों को जन्म दिया, उसमें बच्चों को जन्म दिया। समुद्र अपने प्रभाव को छोड़ करके आज महाराज उस गलगलिया के घोंसले समेत उसके बच्चों को प्रवाह के साथ अपने अंदर लेकर के चला गया। समाप्त हो गए सारे बच्चे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब समुद्र के द्वारा यह कृत्य किया गया और जब वो पक्षी आया है अपने घोंसले को नहीं देखता तो उसे समझते देर नहीं लगी, ये समुद्र ने किया है। और महाराज उसने एक दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं इस समुद्र को समाप्त कर दूंगा, समुद्र को मैं समाप्त कर दूंगा। अब पक्षी है, एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है, छोटा सा कंकड़ उठाता है और उठा करके समुद्र में फेंकता है। फिर किनारे जाकर के एक कंकड़ पत्थर उठाया छोटा सा और फिर समुद्र में, फिर किनारे, फिर समुद्र में, फिर किनारे, फिर समुद्र में, सुबह से शाम, शाम से सुबह। यद्यपि समुद्र ऐसे समाप्त होने वाला नहीं था, न जाने कितने जन्म व्यतीत हो जाते, फिर भी समुद्र का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। महाराज इसके कृत्य पर अगस्त ऋषि की नजर पड़ गई। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, जो भी कार्य करते हैं बहुत मौन रह करके आप लोग करें। श्री राधे। महाराज आज अगस्त ऋषि की नजर पड़ी है यहां पर। अगस्त ऋषि ने आकर के उस पक्षी से प्रश्न किया, तू इस तरह पत्थर उठाती है और समुद्र में फेंकती है, कारण क्या है? अंकित भैया, अंकित भैया, अंकित साउंड मास्टर, मेरा विशेष निवेदन है आप साउंड के पास बैठे। श्री राधे।
श्री राधे। बिल्कुल जी बिल्कुल। श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी बड़ा बेस कम करो बिल्कुल। जय जय श्री राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज निवेदन किया, आखिरकार कारण क्या है? तो ये जो कृत्य करने में लगी है, कभी किनारे पर जाती है और कभी पत्थर उठाकर के समुद्र में फेंकती है, कारण क्या है? समस्त घटना को उस पक्षी ने बताया। समुद्र अपनी मर्यादा का परित्याग करके और मेरे बच्चों को समाप्त कर चुका है। आज देर नहीं लगाई, क्रोध आया अगस्त ऋषि को। अच्छा नहीं है कि समुद्र मर्यादा का परित्याग करे। आज महाराज मात्र 3 चुल्लू में ही समुद्र के जल को महाराज अगस्त ऋषि ने पान कर लिया है। क्षमा याचना की है समुद्र ने। क्षमा याचना करने पर संकल्प लेकर के छोड़ा है कि कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। आज आप देख लो, समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं, यहां समुद्र है, यहां भवन बने हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा का आज भी परित्याग नहीं करता। क्यों? क्योंकि महाराज अगस्त ऋषि से संकल्पित है ये। आज उन्हीं अगस्त ऋषि का आज आह्वान किया है प्रभु श्री राम ने। भगवान श्री राम जैसे आह्वान करते हैं, अगस्त ऋषि आते हैं। भोजन माताओं से मेरा विशेष निवेदन है, जो लिखवाना है मौन रह करके लिखवा लें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज अंकित भाई, अंकित साउंड सर्विस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज मेरा विशेष निवेदन है, कोई बात नहीं, विशेष निवेदन है, आप जो नामांकन करा रहे हैं अपना, वो मौन रह करके नामांकन कराएं। और अंकित भैया से निवेदन है, आप यहां साउंड के लिए आए हैं, ना कि घूमने के लिए, बात करने के लिए। फोन रखो और आराम से यहां बैठो, है ना। कथा सुनो, कुछ कल्याण होगा, ठाकुर जी कृपा करेंगे, कुछ न कुछ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जय हो। आज अगस्त ऋषि ने भोजन करना प्रारंभ किया। जो व्यक्ति 3 चुल्लू में समुद्र को सोख सकता है, अब विचार करके देखो कि भोजन कितना करता हो, है? सीता मैया भोजन पका करके लाई है, अगस्त ऋषि के सामने रखा, लौट करके दोबारा जब भोजन की थाली में प्रसादी लेकर के आई हैं, तो जितनी भोजन की सामग्री रखी थी वो पहले ही समाप्त हो चुकी है। सीता जानकी जरा भोजन प्रसादी लेकर के तो आ। सीता मां लाने की देर करती हैं, लेकिन महाराज अगस्त ऋषि खाने में देर नहीं लगाते। भोजन की जितनी सामग्री आज तैयार की है, वो समस्त सामग्री देखते ही देखते अगस्त ऋषि ने समाप्त कर दी। सीता का नियम था, नित्य प्रति जो ब्राह्मण को भोजन कराती थी, स्वयं अपने हाथों से भोजन कराया करती थी, उसमें किसी भी सेविका का सहयोग नहीं लिया करती थी। लेकिन महाराज जानकी को लगा अगस्त ऋषि तो बहुत भोजन कर रहे, आज समस्त सेविकाओं को बुला लिया, समस्त सेविकाएं भोजन प्रसादी बनाने में लग गईं। फिर भी भोजन प्रसादी लाने की देर होती है, लेकिन अगस्त ऋषि समाप्त करने में देर नहीं लगाते। हमारे गुरुदेव भगवान तो बताते थे, यहां तक की स्थिति हो गई महाराज कि जानकी मैया के जो रसोई घर का जो सामग्री थी ना, वो सूखी सामग्री तक समाप्त हो गई, लेकिन अगस्त ऋषि का पेट नहीं भरता है। आज देर नहीं लगी समझते जानकी मैया को। ये जो किया कराया है ना, ये राम जी का किया कराया है। आज याद आ गई कल जो बात कही थी ना कि ब्राह्मण बेकार हो चुके, शायद हो न हो,
भगवान श्री राम कुपित हो गए हमारे उस शब्द से। आज भगवान श्री राम के पास गई हैं, हाथ जोड़े जानकी मैया ने, महाराज हो सके तो हमें क्षमा करो, हमारा अपराध, हमने जो कल आपसे शब्द कहे थे उन शब्दों को हम वापस लेती हैं। ब्राह्मण देवता कभी भी गलत नहीं हो सकते, महाराज क्षमा करो। महाराज ये ब्राह्मण देवता हैं, अगर इनका पेट नहीं भरा तो हमारा ग्रस्त धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण अगर घर से भूखा जाता है, संत अगर घर से भूखा जाता है तो ग्रस्त धर्म नष्ट हुआ करता है, ग्रस्त धर्म नष्ट हुआ करता है। आपको हमने कथा श्रवण कराई थी अनुसुईया की। अनुसुईया के यहां पर तीनों देवता भिक्षा लेने के लिए गए हैं, लेकिन ऐसी शर्त रख दी अनुसुईया के सामने कि नग्न होकर के भोजन कराओ। अब नग्न होकर के भोजन कराती है, हाँ, नग्न होकर के अगर भोजन कराती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। और अगर संत लोग बिना भोजन के घर से जाएं तो गृहस्थ धर्म नष्ट होगा। दुई प्रकार, लेकिन उसने बुद्धि से काम लेकर के तीनों को बालक बना करके, बच्चे के सामने मां किसी भी स्थिति में रहे, छोटे बालक के सामने वहां कोई पाप नहीं लगता, अपने बच्चे से कोई पाप नहीं हुआ करता। आज महाराज वही बात, वही स्थिति इनके सामने है। मां जानकी निवेदन करती हैं, प्रभु क्षमा करना, अगर अगस्त ऋषि ब्राह्मण देवता हमारे भवन से भूखे चले गए तो ग्रस्त धर्म नष्ट हो जाएगा। राम जी को लगा सीता का अभिमान गलत हो गया। राम जी ने आदेश दिया, जाओ जानकी, अब के जो भी प्रसादी लेकर के जाओ उसमें एक तुलसी का दल डाल करके जाना, एक तुलसी का पत्र डाल करके लेकर के जाना, तुलसी दल लेकर के जाना। दोबारा आपसे भोजन की याचना नहीं करेंगे। जैसे ही भोजन प्रसादी में तुलसी दल डाल करके लेकर के जाती हैं जानकी। आज पाया अगस्त ऋषि ने, और अगस्त ऋषि पाकर के एक लंबी चौड़ी डकार लेते हैं। जानकी, मौज आनंद आ गया जानकी, बड़ा अच्छा भोजन प्रसादी बना करके तैयार किया। जानकी में तृप्त हो गया, अब भोजन तो कर लिया, जानकी जला जल का भी थोड़ा सा पान हो जाए, जरा जल का भी पान करा दो, थोड़ा जल भी लेकर के आओ। जैसे ही जल की याचना की अगस्त ऋषि ने, सीता मैया के तो पैरों के तलवे की जमीन ही खिसक गई, घबरा गई। जो भोजन इतना करेगा वो जल कितना पिएगा। राम जी खड़े थे, राम जी की ओर हाथ जोड़े, बोले महाराज अब बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है, ये जल पिएंगे, इनके जल की व्यवस्था हम नहीं कर सकती, महाराज संभालो मोर्चा। भगवान श्री राम आए, भगवान ने हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, इस अवतार में मैंने आपको भोजन कराया है, आगे मैं कृष्ण के अवतार में आऊंगा, वहां पर एक लीला जल की होगी, उस समय पर मैं आपको जल का पान कराऊंगा। मानो आज भगवान कन्हैया ने यहां पर आकर के अगस्त ऋषि का आवाहन किया है। त्रेता की प्यास अगस्त ऋषि ने आज आकर के द्वापर में भगवान कन्हैया के द्वारा जो लीला रची है, आज इंद्र के द्वारा 7 दिन तक का जितना जल था, मानो आज आकर के अगस्त ऋषि ने पान कर लिया हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज 7 दिन के बाद आज महाराज गिरिराज इंद्र को लगा समस्त ब्रज नष्ट हो चुका होगा। 7 दिन के बाद बरसात को बंद करके इंद्र नीचे आया है, लेकिन महाराज पहले जैसा था ब्रज वैसा का वैसा दिखाई दिया। इंद्र को समझते देर नहीं लगी। इंद्र आज भगवान कन्हैया के चरणों में आता है और भगवान कन्हैया के चरणों में आकर के क्षमा याचना करता है, प्रभु हो सके तो हमें क्षमा कर देना, मेरे से अपराध हो गया, मैं आपके प्रभाव को नहीं समझ पाया। महाराज इंद्र के अभिमान को गलत करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने एक दिन अर्धरात्रि का समय है और अर्धरात्रि के समय आगे चलते हैं इन्हीं कथाओं के माध्यम से। महाराज भगवान कन्हैया हैं और भगवान कन्हैया अर्धरात्रि के समय आज बांसुरी को बजाना प्रारंभ करते हैं। यमुना के किनारे भगवान कन्हैया कदम वृक्ष के नीचे बैठते हैं और कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान कन्हैया ने बांसुरी का वादन प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने आज बांसुरी को बजाया है ना, भगवान कन्हैया के द्वारा बांसुरी की वादन की आवाज समस्त गोपियों के कानों में पहुंची है। प्यारे, समस्त गोपियां अपना सर्वस्व छोड़ करके भगवान कन्हैया की ओर दौड़ चुकी, सब कुछ छोड़ बैठी।
घर बार छोड़ करके दौड़ पड़ी भगवान कन्हैया के चरणों की ओर। जैसे ही भगवान कन्हैया के सन्मुख समस्त गोपियां पहुंची हैं, आज भगवान कन्हैया ने प्रश्न कर दिया क्यों आई, और भगवान कन्हैया से सर्वप्रथम आकर के आज समस्त गोपियां एक बात कहती हैं, क्या घनश्याम ऐसी बांसुरी मत बजाया कर, हम सब पागल हो जाया करती हैं। आज निवेदन करती हैं कि घनश्याम तेरी बंसी, एक कन्हैया आप जो बांसुरी बजाते हो ना, ये बांसुरी हमारे सुख चैन को छीन लिया करती है। हम सर्वस्व छोड़ करके दौड़ पड़ती हैं, अपने आप को नहीं रोक पाती। और क्या निवेदन करती हैं कि घनश्याम तेरी बंसी और पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी 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 पागल कर जाती है। दोनों हाथ उठाते हुए मुस्कान तेरी, मीठी मुस्कान तेरी घायल कर जाती है। मीठी मुस्कान तेरी घायल कर जाती कृष्ण कन्हैया है। लाल की मस्ती के साथ झूमते हुए और एक सखी कहती है, ए सखी ये बांसुरी, तूने कभी बांसुरी पर नजर डाली? क्या हुआ? बोले बांसुरी किसकी है? बांसुरी है बांस की, बांस की बांसुरी बनी हुई है। ये बांस की एक बंसी लेकर के जब बजाता है तो हम मदमस्त हो जाया करती हैं। अगर कदाचित इसके पास में बांस की जगह किसी और चीज की बांसुरी होती तो करता क्या? निवेदन करती है क्या? सोने की होती तो ना जाने क्या करती। सोने की होती तो न जाने क्या करती। सोने की होती तो ना जाने क्या करती। सोने की होती तो ना जाने क्या करती। ये हरे बास की है, ये हरे बास की है, कितना तड़पाती है। ये हरे बास की है, कितना तड़पाती है शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मस्ती के साथ झूमते हुए हरि बोल। और दूसरी सखी कहती है, छोड़ना बांसुरी को, हम सब पागल हो रही हैं। किस पर? बोलो सखी किस पर पागल हैं? ब्रज की गोपियां भगवान कन्हैया पर। गोपी कहती हैं बांसुरी की बात तो छोड़ ही दो, बांसुरी तो बांस की है, जैसी भी है जैसी देखा जाए, लेकिन कभी भगवान कन्हैया पर भी नजर डाली है क्या? काला कलूटा, और कदाचित अगर ये गोरा होता तो राम जाने क्या कर रहा होता। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, भला है नंद के लाला, भला है नंद के लाला कि तू लाला है। भला है नंद के लाला कि तू लाला है, अगर भूल से लाली होता तो करोड़ों सिर कट जाते रो। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते। हो यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते।
इस सावरे सूरत पर, बलिहारी इस सावरे सूरत पर दुनिया मर जाती है। इस सावली सूरत पर दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरे बंसी पागल कर जाती है। मस्ती के साथ झूमते उठा लो दोनों हाथ एक बार भगवान कन्हैया के चरणों की ओर। मस्ती के साथ झूमते हुए और तब तक तीसरी सखी आती है। सखी काला और गोरा भी देखा जाए। कभी कभी आपने देखा होगा अगर काला व्यक्ति किसी अच्छे पद पर कार्यरत हुआ करता है ना, तो लोग उसे के रंग को नहीं देखते। भैया रंग तो राम जी की कृपा से जैसा है, लेकिन देखो गुण कितने हैं इसके अंदर, कितना अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा पैकेज है। लड़की विवाहने में कोई भी शर्म नहीं करेगा। अपने आप उसके पद को देख करके रंग को लोग भूल जाते हैं। लेकिन तीसरी सखी कहती है देवी इसका रंग भी काला है, और अगर कार्य देखें तो महाराज कार्य तो और भी गए बीते हैं। काम कैसे कैसे काम अच्छे कोई किए के कन्हैया ने। सखी कहती हैं गौएं भी चराते हो, माखन भी चुराते हो। गौएं भी चराते हो, माखन भी चुराते हो। काम क्या है? गौओं को चराने वाला ग्वाला, अंगूठा टेक, कोई पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ाई तो की ही नहीं ना। मथुरा में जाकर के गुरु सांदीपनि के विद्यालय में आगे अध्ययन करेंगे, अभी तो कतई अंगूठा टेक है। और रही सही कसर चोरी करके, और चोरी भी ऐसी वैसी नहीं, चीज वक्त की चोरी करे, धन संपदा एकत्रित करे तो भी देखा जाए। महाराज चोरी भी करता है तो किसकी बोले माखन की चोरी किया करता है। गौएं भी चराते हो, माखन भी चुराते हो। गौएं भी चराते हो, माखन भी चुराते हो। और दिल को चुराने की, दिल को चुराने की कला इनको आती है। और दिल को चुराने की कला इनको आती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, ओ मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी वो घायल कर जाती है। वो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त गोपियां एक दूसरे से कहते हुए चलती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, समस्त गोपियों को देख करके भगवान कन्हैया ने बांसुरी का बांधन बंद कर दिया और आज प्रश्न कर दिया समस्त गोपियों से। ध्यान देना, आज समस्त गोपियों से भगवान कन्हैया कहते हैं अरे गोपियों, आप अर्धरात्रि के समय ब्रज को छोड़ करके, अपने समस्त परिवार को छोड़ करके मेरे पास आई हो। क्या कंस के द्वारा पुनः किसी दैत्य को हमारे वृंदावन में भेज दिया गया? क्या कोई दुष्ट राक्षस आकर के फिर से हमारे वृंदावन वासियों को सता रहा है? आप अर्धरात्रि के समय यहां क्यों आई? ध्यान देना विशेषकर।
गोपियों से जैसे ही प्रश्न किया भगवान कन्हैया ने कि आप यहां क्यों आई, गोपियां तो ठगी सी रह गई। पहले तो कन्हैया बुलाता है, कन्हैया पहले तो बुलाता है। आज जब बांसुरी का वादन प्रारंभ किया है ना कन्हैया ने, उस बांसुरी की आवाज जिस गोपी के कान में जाती है, उस गोपी को उस बांसुरी की ध्वनि में अपने नाम का संबोधन सुनाई देता है। वो गोपी ऐसा मन में भाव लाती है, इस बांसुरी की आवाज में बार बार मेरे नाम को पुकार करके कन्हैया मुझे अपने पास बुलाता है। जब पास में पहुंचती हैं समस्त गोपियां, आज गोपियां जब पास में पहुंची और पहुंचने पर भगवान कन्हैया प्रश्न करते हैं, आप यहां क्यों आई? भागवत के पर्चे छपवाए, फ्लैक्स लगवाए, आप सबको भागवत के लिए आमंत्रित किया कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक बागेश्वर धाम के प्रांगण में भागवत कथा का दिव्य आयोजन है और आप भागवत कथा यहां सुनने के लिए आए और आपसे हम यहां पूछें कि आप यहां क्यों आई, तो क्या कोई उत्तर होगा आपके पास? अरे भाई, भागवत कथा के लिए आपने बुलाया इसलिए आई, कोई उत्तर नहीं। यही स्थिति हुई समस्त गोपियों की। भगवान कन्हैया बुलाते हैं और बुलाने के बाद प्रश्न करते हैं, आप यहां क्यों आई? बेचारी मौन रह गई। कमाल करता है कन्हैया, खुद बुलाता है और कहता है यह क्यों आई। कमाल करता है रे कन्हैया, मौन रह जाती है समस्त गोपियां। उनमें से एक गोपी भगवान कन्हैया के सन्मुख आती है। गोविंद क्षमा करना, यद्यपि हम अपना बुद्धि विवेक सब कुछ आपके आते ही आपके चरणों में समर्पित कर बैठी हैं। कल हमने कहा था जब भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाती हैं समस्त गोपियां, तो 3 वस्तु लेकर के जाती हैं। कलश, कलश के ऊपर जौ और जौ के ऊपर शुद्ध देसी घी का दीपक। कलश कर्म का प्रतीक, जौ उपासना का प्रतीक और दीपक ज्ञान का प्रतीक। माने समस्त जीवन के कर्मों को भगवान कन्हैया के चरणों में समर्पित करती हैं। आज तक जो भी किया हमने, अच्छा हो या बुरा, आपके लिए अर्पित है। उपासना जो भी की, जप तप योग साधन दान धर्म जो भी आज तक किया, उससे उपार्जित जो फल था, उस समस्त फल को हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। दीपक के माध्यम से मानो अपने ज्ञान को ही गोपियों ने भगवान कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दिया। अपनी बुद्धि का हम प्रयोग नहीं करेंगी, अपितु आज से तू जो कहेगा हम वही करेंगी, जैसे रखेगा हम वैसे रहने के लिए तैयार हैं। ये बात कल बताई हमने। आज गोपी हाथ जोड़ करके कहती है, कन्हैया क्षमा करना, आप याद करो आपके जन्म के समय ही, आपके आने के पूर्व ही हमने अपनी समस्त बुद्धि आपके चरणों में समर्पित कर दी। यद्यपि हम बुद्धिमान नहीं हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सकें कि हम यहां क्यों आई, लेकिन महाराज एक निवेदन अवश्य करना चाहती हैं। क्या महाराज, आप प्रश्न करते हैं आप यहां क्यों आई, आपके प्रश्न का उत्तर शायद हम दे पाएं अथवा न दे पाएं, लेकिन हम आपसे एक निवेदन करती हैं, आप पहले हमारे निवेदन को स्वीकार करें, हमारे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर आप प्रदान करें। आज गोपी कहती है, महाराज सुनो, मैं एक प्रश्न करती हूं। आज गोपी ने प्रश्न किया, महाराज कोई दंपत्ति है, ध्यान देना विशेषकर, कोई दंपत्ति कहते हैं पति और पत्नी को। कोई पति पत्नी है और आपस में पति पत्नी का इतना गाढ़ा संबंध है कि एक दूसरे के बिना वो भोजन प्रसादी नहीं लिया करते हैं। भोजन प्रसादी तब ही लिया करते हैं जब वो एक दूसरे के साथ हुआ करते हैं। आज महाराज एक दिन पति आया घर में और पति भवन में आकर के आज पत्नी से निवेदन करता है, देवी आज से कम 1 वर्ष के लिए मुझे व्यापार के कारण से घर से बाहर जाना पड़ेगा, 1 वर्ष तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 1 वर्ष तक लौट करके नहीं आऊंगा, उस व्यक्ति की पत्नी के तो प्राण ही निकल गए। महाराज क्षमा करना, आप कहते हैं 1 वर्ष तक नहीं आएंगे। महाराज मैं तो जब तक आपके मुखार बिंदु को नहीं देख लेती, जब तक आपकी सेवा नहीं कर लेती, तब तक भोजन और जल का भी पान नहीं करती। आखिरकार 1 वर्ष तक मैं आपके दर्शन के बिना अपने नियमों को कैसे चलाऊंगी। आज व्यक्ति कहता है, देवी
क्षमा करना, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, मैं उसका भी एक विकल्प लेकर के आया हूं। अपने बैग से उस व्यक्ति ने अपना एक फोटो निकाल करके अपनी पत्नी को प्रदान किया। ध्यान देना विशेषकर, अपना एक फोटो देते हैं और फोटो देकर के कहा, आदेश दिया, देवी मैं जब तक लौट करके नहीं आऊं तब तक इस फोटो को मेरा ही रूप समझ करके अपना फोटो प्रदान करते हैं। और महाराज नित्य प्रति तू इसकी आरती और पूजा करना, और उसके बाद में जो तेरा नियम है उस नियम के अनुसार तू अपना भोजन प्रसादी लेना। आज महाराज गोपी कहती है, महाराज ध्यान पूर्वक श्रवण करना, भगवान कन्हैया से गोपी कहती है, अब हमारा प्रश्न शुरू होने वाला है। 1 वर्ष की कहकर के वो पति चला गया, ध्यान देना सभी, और कदाचित वो पति 6 महीने में ही लौट करके आ जाता है। वो पति 6 महीने में लौट करके आता है, और जिस समय पर वो पति लौट करके आया है, दरवाजे पर जब दस्तक दी है, उस समय पर पत्नी आरती की, फोटो की आरती और पूजा कर रही होती है। ध्यान देना, भगवान कन्हैया ने गोपियों से कहा था, आप यहां क्यों आई? गोपी मौन रहती हैं। उनमें से एक गोपी ये प्रश्न करती है। गोपी कहती है, महाराज अब हमारा प्रश्न शुरू होता है, और शायद आपको इसी प्रश्न में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि हम यहां क्यों आई। गोपी कहती है, महाराज 1 वर्ष की कहकर के गया, 6 महीने में लौट करके आ गया पति, और जब लौट करके आया है उस समय पर उसकी पत्नी फोटो की आरती और पूजा कर रही होती है। महाराज अब हमारा प्रश्न प्रारंभ होता है। अब हम प्रश्न करते हैं, उस पत्नी का कर्तव्य क्या है? उस पत्नी का कर्तव्य क्या है? पहले वो फोटो की आरती और पूजा पूरी करे, या सच्चा पति जो द्वार पर आ गया है उसे अंदर लेकर के आए और फिर उसकी आरती और पूजा करे? बोलो उसे क्या करना चाहिए? बोलो आप लोग। उसे फोटो की आरती पूजा पहले पूरी करनी चाहिए, या जो सच्चा पति आ गया है उसे लेकर के आना चाहिए? हैं? क्या बात है, जोरदार तालियां भगत जी के लिए। कुछ माताएं आपस में चर्चा कर रही हैं, फोटो की आरती पूजा पूरी करनी चाहिए। अरे फोटो अथवा मूर्ति, भगवान शंकर के मंदिर में आप बागेश्वर धाम में आते हैं और कदाचित